बच्चों, let's read the question. The question says there are 64 codons in the genetic code dictionary. 1. How many of them code for amino acids? 2. How many amino acids are coded? 3. What term would you give to those codons which do not code for amino acids? तो क्वेश्चन में हमें बोला है कि जेनेटिक कोड डिक्शनरी में हमारे पास कितने कोडोन्स होते हैं? 64 कोडोन्स होते हैं. फर्स्ट पार्ट में हमसे पूछा है कि आउट ऑफ 64 कोडोन्स कितने कोडोन्स अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा है टोटल कितने अमाइनो एसिड्स कोड होते हैं. थर्ड पार्ट में हमसे पूछा है कि जो कोडोन्स अमाइनो एसिड्स को कोड नहीं करते उन्हें हम क्या बोलते हैं. तो सबसे पहले क्या करेंगे, इस क्वेश्चन में हम की कॉन्सेप्ट समझेंगे. इस क्वेश्चन में हमारा की कॉन्सेप्ट क्या होगा? जेनेटिक कोड. जेनेटिक कोड टर्म हमें किसने दिया था? दिस वॉज गिवन बाय जॉर्ज गैमोव. अब जेनेटिक कोड में क्या इंक्लूडेड होते हैं? कोडोन्स इंक्लूडेड होते हैं. और कोडोन्स क्या होता है? कोडोन्स यानी कि न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट्स. और ये न्यूक्लियोटाइड ट्रिपलेट क्या करते हैं? कोड फॉर अमाइनो एसिड्स. कोड फॉर अमाइनो एसिड्स. अब हमारे पास टोटल कितने कोडोन्स हैं? हमारे पास है 64 कोडोन्स. इन 64 कोडोन्स में से 61 कोडोन्स ऐसे हैं जो अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं, एंड जो बाकी के 3 बचे कोडोन्स हैं वो क्या करते हैं? कोड नहीं करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए. और ये जो 61 कोडोन्स हैं ये कितने अमाइनो एसिड्स के लिए कोड करते हैं? दे कोड फॉर टोटल ऑफ 20 अमाइनो एसिड्स. और अगर हम बात करें उन कोडोन्स की जो किसी अमाइनो एसिड के लिए कोड नहीं कर रहे हैं, इस तरीके के कोडोन्स को हम क्या कहते हैं? स्टॉप कोडोन्स. तो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए. क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में हमसे क्या पूछा था कि कितने कोडोन्स कोड करते हैं अमाइनो एसिड्स के लिए, तो हमारा आंसर क्या होगा? 61 कोडोन्स. सेकेंड पार्ट में हमसे पूछा था कि टोटल कितने अमाइनो एसिड्स के लिए कोड किया जाता है, तो हमारा आंसर क्या होगा? फॉर 20 अमाइनो एसिड्स. एंड थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया था कि जो कोडोन्स कोड नहीं करते अमाइनो एसिड्स के लिए उनके लिए हम क्या टर्म यूज कर सकते हैं? तो वी यूज द टर्म स्टॉप कोडोन. तो हमें हमारे क्वेश्चंस के आंसर मिल गए. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. ऑल द बेस्ट. थैंक यू.